तो फाइनली ये अनाउंस हो चुका है कि रोमन रेक्स और जेकब फाटू का मैच होगा क्लैश इन इटली में और ये मैच होगा ट्राइबल कॉम्बैट मैच। इस मैच की शुरुआत कैसे हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस मैच के एक्सेप्ट करने के बाद बैक स्टेज में क्या हुआ। तो आज के रॉ की शुरुआत में ही बहुत कुछ हो गया। रॉ की शुरुआत की रोमन रेक्स ने। रोमन रेक्स बहुत गुस्से में थे। एडम पियर्स उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने लास्ट वीक के रॉ में अपनी तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे हैंडल करने दो। मैं वहां जाऊंगा और जेकब फाटू को WWE से निकाल दूंगा। लेकिन इससे पहले रोमन रेक्स कुछ कह पाते, अनाउंसमेंट हो गई कि जेकब फाटू रिंग में आ चुके हैं। रिंग में आने के बाद जेकब फाटू ने रोमन रेक्स को बुलाया कि तुम मुझे बुलाना चाहते थे, मैं यहाँ पर हूँ, अब तुम यहाँ पर आओ। लेकिन जेकब फाटू के चैलेंज का जवाब दिया द उसोस ने, यानी कि जिमी और जे ने। जिमी तो शांत थे, लेकिन जे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार कैसे जेकब ने रोमन रेक्स और द उसोस के ऊपर हमला किया। जिमी ने जे को रोका और जेकब को समझाने की कोशिश की कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तुमने तो कहा था कि तुम ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हारी फैमिली का भला होगा। तुम रोमन रेक्स से मैच हार चुके हो। तुम्हें क्या करना था? तुम्हें सिर्फ उसे एक्नॉलेज करना था और उसके बाद रोमन रेक्स तुम्हारी लाइफ सुधार देता। लेकिन तुमने क्या किया? तुम रोमन रेक्स पे अटैक कर रहे हो, WWE ऑफिशियल्स पे अटैक कर रहे हो और अब इसका अंजाम ये होगा कि WWE ने ये तय कर लिया है कि वो तुम्हें निकाल देगा। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुमने सोचा है तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तुमने सोचा है? जिमी और जेकब बात ही कर रहे थे, लेकिन जेकब के सामने आ रहे थे। तब जेकब ने जे के ऊपर अटैक किया। जिमी ने उसे बचाने की कोशिश की तो जेकब ने जिमी के ऊपर भी अटैक किया। जेकब फाटू अकेले ही द उसोस के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आए और तब द उसोस को बचाने के लिए वहां पर ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स आ गए। रोमन रेक्स और जेकब फाटू का ब्रॉल हुआ और इस ब्रॉल में एक बार फिर से जेकब ने टोंगे ग्रिप से रोमन रेक्स को पकड़ लिया। लेकिन अब वहां पर द उसोस भी थे। द उसोस ने जेकब के ऊपर हमला कर दिया। तीनों ने जेकब को रोप से बांध दिया और द उसोस ने जेकब को सुपर किक मारा। रोमन रेक्स ने कई बार सुपरमैन पंच और जेकब की हालत बहुत बुरी हो गई। वो उठने के काबिल भी नहीं थे और फिर उसे ऐसी हालत में छोड़ के रोमन रेक्स और उसोस वहां से चले गए। और फिर वहां पर आए एडम पियर्स। रोमन रेक्स ने एडम पियर्स को कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया, अब तुम इसे WWE से निकाल दो। लेकिन इससे पहले एडम पियर्स जेकब फाटू को निकाल पाते। जेकब फाटू ने रोमन रेक्स को चैलेंज किया ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए। सब कोई रोमन रेक्स को मना कर रहे थे कि इस चैलेंज को मानो मत, लेकिन रोमन रेक्स इस चैलेंज को मान गए और रोमन रेक्स ने यह तय किया कि अब जेकब फाटू और रोमन रेक्स का मैच होगा क्लैश इन कैसल में ट्राइबल कॉम्बैट मैच। और इस मैच में जो भी हारेगा वो दूसरे को एक्नॉलेज करेगा। आपको क्या लग रहा है ये सब खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अभी रॉ बाकी है, अभी रात बाकी है, अभी और भी सारा वीडियोस बाकी है। जेकब फाटू और रोमन रेक्स का ब्रॉल हमें और भी देखने को मिलेगा। उसके बाद बैक स्टेज में जे और जिमी से पूछा गया कि ट्राइबल कॉम्बैट जेकब फाटू के लिए कितना खतरनाक है। तब उन दोनों ने बताया कि ये मैच बहुत खतरनाक है। जे ने बताया कि वो इस मैच का हिस्सा रह चुके हैं और रोमन रेक्स को इस मैच में हराना नामुमकिन है। लेकिन इससे पहले वो दोनों कुछ कह पाते, वहां पर आ गए LA नाइट और LA नाइट ने उन दोनों को ये कहा कि तुम दोनों फिर से वैसे ही बनते जा रहे हो जैसे तुम लोग पहले थे। तुम दोनों ने मिलके जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया। अब तुम दोनों मुझ पे अटैक करना चाहते हो। मुझे यकीन है कि तुम दोनों फिर से हिल सुपरस्टार बन जाओगे, रोमन रेक्स के चमचे बन जाओगे। और अगर ये सब कहने के बाद तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, मुझ पे अटैक करो। जे काफी गुस्से में थे, लेकिन जिमी ने उन्हें रोक दिया। ये सब देख के एक बात तो समझ में आ रही है कि जेकब फाटू की तरफ भी एक दो सुपरस्टार है, यानी कि अब रोमन रेक्स की ब्लड लाइन बढ़ने वाली है। और रोमन रेक्स की ब्लड लाइन को बढ़ाने के लिए सैमी ज़ैन फाइनली अब रोमन रेक्स की OG ब्लड लाइन का हिस्सा बनेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।